एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में दो बकरियां रहती थीं। दोनों का रंग सफ़ेद था। दोनों लगभग एक ही उम्र की थीं और दोनों ही बहुत चंचल और होशियार थीं। गांव के बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे और अक्सर उन्हें घास खिलाते थे या उनके साथ खेलते थे। एक दिन गांव में मेला लगा। वहां बहुत सारे झूले, मिठाइयाँ और खेल थे। मेले के आयोजकों ने एक नई प्रतियोगिता का ऐलान किया, बकरियों की दौड़। जिसने सबसे पहले फिनिश लाइन पार की उसे इनाम मिलेगा, एक बड़ा टोकरी भर गुड़ और ताज़ा हरा चारा। गांव के सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने अपनी पसंदीदा बकरियों को दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। एक बकरी का नाम था चिकी और दूसरी का नाम था टोपी। चिकी बहुत तेज दौड़ सकती थी, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी। अगर उसका मन न हो तो वह एक कदम भी न चले। टोपी थोड़ी धीमी थी, लेकिन वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। बच्चों ने दोनों की खूब देखभाल की, उन्हें अच्छे से खिलाया, नहलाया और दौड़ के लिए तैयार किया। आखिरकार वह दिन आ गया जब बकरियों की दौड़ होनी थी। एक बड़ा मैदान तैयार किया गया था, जहां एक तरफ शुरुआत की लाइन खींची गई थी और दूसरी तरफ लाल रंग की रिबन बांधी गई थी। वहीं फिनिश लाइन थी। सभी बच्चे अपने अपने बकरियों के साथ खड़े थे, उन्हें हिम्मत बंधा रहे थे। जैसे ही सीटी बजी, सभी बकरियां दौड़ पड़ीं। चिकी सबसे आगे थी। वह बहुत तेज भागी। टोपी उसके पीछे पीछे चली। कुछ दूर जाने के बाद चिकी ने एक तरफ ताज़ी घास देखी और वहीं रुक गई। उसने सोचा, मैं तो सबसे तेज हूँ, थोड़ा खा लूँ, फिर दौड़ लूँगी। और वह घास खाने लगी। टोपी धीरे धीरे मगर लगातार आगे बढ़ती रही। उसने ना रुकने का मन बनाया था। वह जानती थी कि अगर वह बिना रुके चलेगी तो अंत में ज़रूर पहुंचेगी। रास्ते में कई बार उसे चिकी की आवाज़ आई, टोपी, इधर आ, घास बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन टोपी ने कहा, अभी नहीं, पहले दौड़ पूरी करूंगी। सब बच्चे चिल्ला रहे थे, टोपी, दौड़ो, जीत तुम्हारी हो सकती है। और सच में, धीरे धीरे ही सही, लेकिन टोपी ने फिनिश लाइन पार कर ली। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। बच्चों ने टोपी को गले लगाया और इनाम की टोकरी उसे दी। चिकी जब घास खाकर उठी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह दौड़ी, लेकिन टोपी जीत चुकी थी। चिकी को बहुत अफसोस हुआ। उसने टोपी से कहा, मुझे माफ करना, मैंने सोचा मैं तो तेज हूँ, लेकिन अब समझ आया कि जीतने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य जरूरी है। टोपी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं चिकी, अगली बार हम साथ दौड़ेंगे और दोनों ही अच्छा करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों बकरियां और भी अच्छी दोस्त बन गईं और गांव के सभी बच्चों को यह सीख मिली, तेज होना जरूरी नहीं, धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सच्ची जीत मिलती है।